मजहबी धर्म के नाम पर धर्मांतरीकरण, जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं। राजनीतिक मुक्ति के नाम पर लोगों को शासन कर रहे हैं और माओवादी फैला रहे हैं। गांव के गरीब और मूर्ख लोग इन्हीं पाखंडियों से पिसते चले जा रहे हैं। गांव के सरल लोगों को अपना शक्ति का पहचान करवाने के लिए मुनि समाज के संस्थापक 1935 से जंगल पहाड़ में जाते थे। उनके शिष्यों गांव देहातों में लोगों को जागरूकता ला रहे हैं। वर्तमान मुनि समाज के अध्यक्ष मुनीश्वर निरंजन पंडित जी भी गांव-गांव जाकर शिव मुनि का सपनों को आगे लेके जा रहे हैं। ज्ञान में ही शक्ति है, ज्ञान रे ही शक्ति अच्छी। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सबुठारु बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान। जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा वो शक्तिमान हो जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब क्या है? संस्कृत में एक शब्द है आत्मन, मतलब मैं खुद। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान धातु से ज्ञान शब्द आया है। बहुत कुछ जानना है। हम लोग संसार से बहुत कुछ जान रहे हैं। तो वही जानने का अंदर में सबसे बड़ा चीज को जानना जो है वो आत्मा को जानना है, खुद को जानना है। संसार में हम लोग पैदा हुए, बड़ा हुए और बहुत कुछ जानने के लिए हम लोग को मिला। जितना प्रकार कर्म कर रहे हैं सब कुछ का हम लोग को ज्ञान मिल गया, लेकिन खुद को नहीं जाना। मैं कौन? ये जो मैं बोल रहा है ये कौन है? कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा? मैं आया हूँ कि नहीं? कहाँ से आया हूँ? माँ का कोख से। माँ का कोख से हम लोग जन्म लिया ना। उससे पहले कहाँ थे वो हमको मालूम नहीं है। वर्तमान इस संसार में है, दो ठो अंधेरा में है। कहाँ से आया हूँ वो भूल गए, कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। वर्तमान यहीं पर है। और ये जो मैं देख रहा हूँ, मेरा घर, मेरा बाल बच्चा, मेरा संपत्ति, मैं और मेरा। मैं कौन? निरंजन मुनि। मेरा घर कहाँ? सुकरुली। मेरा घर है, मेरा पत्नी बाल बच्चा है, मेरा संपत्ति है। यही मेरा परिचय। ये परिचय भी नहीं रहेगा। मैं निरंजन, ये नाम कौन दिया? पिता, चाचा, बड़ा पापा ये लोग मिल करके ये नाम दिए। इससे पहले हमारा क्या नाम था वो नाम हम लोग भूल गए। कहाँ से आए हैं वो भी भूल गए और क्या नाम था वो भी भूल गए। यहाँ पर जो नाम दिया गया उसी नाम को लेकर के हम लोग यहाँ पर परिचय होकर रहते हैं। जिस दिन चला जाएंगे लोग बोलेंगे निरंजन मुनि चला गया। कहाँ गया? यही है अज्ञान। यही अज्ञान का अंदर में हम लोग रहते हैं और वर्तमान को ही हम लोग सत्य मान रहे हैं, जो कि कुछ साल के लिए 50, 60, 70, 80 यही है ना और क्या। उसी का अंदर में हम लोग कह रहे हैं ऐसा करेंगे तैसा करेंगे। यही है अज्ञान। तो शिव मुनि बोल रहे हैं ज्ञान में ही शक्ति है। मैं कौन? इसको जानो। मैं तो निरंजन मुनि, फिर जानने का क्या जरूरत? नहीं, ये नाम इधर का नाम है, इधर का परिचय है।
जो कहता है मैं, सभी का अंदर में मैं कहता है ना, और क्या कहता है? कौन तू कहता है क्या? नहीं, सब कोई तो मैं ही हो रहा है। हृदय कुहर मध्ये केवलं ब्रह्म मात्रम अहम अहम इति साक्षात आत्मरूपेण भाति। ये हृदय का अंदर में रह करके मैं हो रहा है, मैं बोल के परिचय दे रहा है। यही ईश्वर, यही भगवान, यही सच्चिदानंद है, निरोग, निरामय, निर्विकार। ये मुंडी मैं हूं ना मेरा है, ये आंख मैं हूं ना मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। तो मैं कौन हूं? ये तो मैं नहीं हूं। तो विचार करेंगे। मेरे को बुखार हुआ है, ये अज्ञान है। मेरे को बुखार नहीं होता है। ये जो शरीर है, इसका परिचालक मैं हूं। मस्तक से पैर तक सब कोई किसका इशारे से काम कर रहे हैं? ये हाथ खुद ब खुद नहीं उठेगा। मैं इच्छा करूंगा तो भी ये हाथ उठेगा। ये सिर्फ मेरा इशारा को ही मानेगा और किसका नहीं। ये संसार का किसी का इशारा नहीं मानेगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको इशारा दे करके उठा सकता है। मेरा मन किया, ये उठ गया। संसार का सब कोई इच्छा करने से भी मेरा हाथ को हिला नहीं सकता। हिलेगा? नहीं, उसको कोई नहीं हिला सकता। इस हाथ को कोई नजर नहीं लग सकता। किसी का इशारे में ये चलने वाला नहीं है। मैं अज्ञान, इसलिए मेरा इच्छा शक्ति काम नहीं कर रहा है। मेरा हाथ को मैं दोष दे रहा हूं। सद्गुरुदेव वही बोल रहे हैं, ज्ञान में ही शक्ति है। शरीर का मस्तक ब्रह्म भाग है। इसका नीचे जितना भी है वो सब इंद्रिय विभाग है। ये है आँख, आँख से लेकर के पैर तक। मैं देख रहा हूँ आँख का द्वारा, मैं सुन रहा हूँ कान के द्वारा। तो सभी ये इंद्रियों द्वारा मैं काम कर रहा हूँ। इस पर शक्ति का आवश्यकता पड़ती है। शक्तियों का अंदर में एक पाचक शक्ति है जो हजम करती है। खाने का आदमी इसका अंदर में है। खा करके इससे सार तत्व निकाल के शरीर का रक्त, हड्डी, मांसपेशियां बनाता है। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमात्र। ये शरीर का अंदर में मैं हूँ। और चतुर्विध अन्न, पत्र, फल, पुष्प और तोय, पत्र जातीय साग सब्जी, फल, फूल और पानी आदि। ये जो चतुर्विध अन्न मैं आपका भीतर में रहकर खा रहा हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, सब प्राणियों का अंदर में मेरा खाने का जगह है और वहीं पर मैं यही चतुर्विध अन्न खा रहा हूँ। आदमी केला, नारियल लेकर के कहाँ खाने दे रहा है? उधर खाएगा ना, कोई देखा है खाने के लिए? लोग बोलते हैं विश्वास में देते हैं, लेकिन खाने से ना, सोच तो बोलना होगा ना। विश्वास से दो या जिसमें दो, खाया क्या? अगर खाने के लिए दे रहे हैं तो भगवान को खाने के लिए दो।